मोदी के मास्टर स्ट्रोक को राहुल गांधी ने कथित तौर पर इतना बड़ा हीट स्ट्रोक दिया है कि महाराष्ट्र बीजेपी के हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस महाराष्ट्र के लिए मोदी शाह रातों रात जाग रहे हैं, खेले पर खेला किया जा रहा है, वहां की पब्लिक ने अब सबसे बड़ा खेला कर दिया है। जी हां, असर इतना तगड़ा है कि राहुल गांधी समेत 17 दलों की महागठबंधन मीटिंग अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई कि बीजेपी की हालत कथित तौर पर खराब दिखाई दे रही है। कितनी खराब है, इसलिए इसके लिए मैं आपको महाराष्ट्र की टॉप नंबर की न्यूज एजेंसी का सर्वे दिखाऊंगी कि महाराष्ट्र की जनता एक महीने पहले सर्वे में क्या कह रही थी और आज जब मीटिंग हो रही है तो क्या कह रही है। आपको ये सर्वे ध्यान से सुनना चाहिए, इससे आपको इतना समझ आ जाएगा कि चाहे जितना खेला चले लेकिन पब्लिक है वो सब जानती है। तो सर्वे पर आने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। तस्वीरें आप देखिए कि राहुल गांधी बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं विपक्षी दलों की महागठबंधन की बैठक के लिए। किस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत हो रहा है, मीडिया कैमरा भी मौजूद है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी रणनीति बनानी है और बैठक होनी है। विपक्षी खेमा एकजुट होकर ये रणनीति बनाएगा कि कैसे मोदी सरकार को 2024 में शिकस्त देनी है। अभी ये बैठक चल ही रही है कि वहीं इसका असर सर्वे में दिखाई देने लगा है, कहीं और का नहीं। मैं आपको महाराष्ट्र का सर्वे दिखाऊंगी, इससे आपको समझ में आएगा कि पब्लिक ने कैसे महाराष्ट्र में ही बीजेपी सरकार को और बीजेपी सरकार के कथित खेले को सिरे से नकारा है। तो क्या है वो सर्वे, आप सर्वे देखिए। ये वही सर्वे है जो कि आप अपनी फुल स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही सर्वे है जो कि महाराष्ट्र की नंबर 1 न्यूज एजेंसी साकाल ने किया है। इस सर्वे में आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। यही वो सर्वे है जो कि अगर अच्छे नतीजे दे तो बीजेपी इसे बढ़ चढ़कर शेयर करती है, लेकिन जब सर्वे उनके खिलाफ आया है या यूं कहें उनके हिसाब से अच्छा नहीं आया है तो बीजेपी की हवा टाइट दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है, इसके लिए आप सर्वे के पहले नतीजे देखिए, फिर एक महीने पहले क्या सर्वे निकलकर सामने आया था उस पर भी आऊंगी। तो आप सर्वे देखिए, इसमें 26% लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है महाराष्ट्र में। आगे देखिए, कांग्रेस को 19% कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर गौर करने वाली यह है कि शरद पवार को 14% लोगों ने वोट किया है और अजीत पवार को 5% लोगों ने वोट किया है। तो इतना खेला करने के बावजूद, उप मुख्यमंत्री बन जाने के बावजूद किस तरीके से शरद पवार का दम अभी भी दिखाई दे रहा है सर्वे में, आप साफ देख सकते हैं। 14% और 5%, 2 गुने से ज्यादा का अंतर है कि शरद पवार पर पब्लिक को ज्यादा भरोसा है। इसी के साथ अगर शिवसेना की उद्धव ठाकरे की बात करें तो उसमें भी देखिए 12% और एकनाथ शिंदे 4%, इसमें भी 2 गुना से ज्यादा का अंतर है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता अच्छे से समझ रही है कि क्या खेला चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको जोड़कर बताऊं, महाविकास आघाड़ी की बात करें, अगर शिवसेना का 12%, कांग्रेस का 19% और एनसीपी यानी कि शरद पवार का 14% जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर होता है ये 45%। ये 45% हो रहा है। तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे कुल मिलाकर होते हैं 35%। तो टोटल कितना अंतर है, 10% का अंतर है। और ये ताजा सर्वे है जो कि महाराष्ट्र में किया गया है, जब अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है उसके बाद ये साकाल न्यूज की तरफ से किया गया सर्वे है। तो ये सर्वे के आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं वो बीजेपी को काफी हैरान और परेशान करने वाले हैं। आपको बता दूं कि एक महीने पहले जब बीजेपी के फेवर में ये सर्वे दिखाई दे रहा था तो भाजपाई नेता इस सर्वे को लगातार शेयर कर रहे थे, लेकिन आज के आंकड़ों पर ना बात की जा रही है, ना कोई शेयर किया जा रहा है, ना कोई शेखी बघार रहा है। फिलहाल एक महीने पहले क्या सर्वे निकलकर सामने आया था और एक महीने में ही कैसे पब्लिक का मूड बदला है, उसके लिए मैं आपको एक महीने पहले जो साकाल न्यूज ने सर्वे किया था
वो भी दिखा देती हूँ। आप सर्वे में अगर आप देखेंगे तो इसमें भाजपा आपको दिखाई दे रही होगी 33% पर, कांग्रेस है 19% पर, राष्ट्रवादी कांग्रेस जब टूटी नहीं थी तब 15% पर थी, और अब इकलौते शरद पवार 14% पर दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कि 15% पर तब थी जब टूटी नहीं थी, लेकिन अब शरद पवार का कितना दम बोल रहा है टूटने के बाद, वो साफ सर्वे के नतीजों के अंतर से आप समझ सकते हैं। थोड़ा गौर से समझिएगा, मैं जानती हूं कि थोड़ा सा जटिल है, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी कि महाराष्ट्र की जनता का मूड कैसे एक महीने में ही बदल गया है। फिलहाल आगे देखेंगे आप, तो अगर इसमें देखेंगे तो कांग्रेस 19 है और भाजपा 33 पर है, राष्ट्रवादी 15 पर है, और उसी के साथ अगर हम बात करें, इसमें देखा जाए कि अगर उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे का दिखाई दे रहा है परसेंटेज 12%। तो महाविकास आघाड़ी को अगर जोड़ दिया जाए तो ये टोटल होता है 46%, और अगर बीजेपी की बात करें, इसको जोड़ें तो होता है वो 33%। तो अंतर भी आ गया है। आप देखिए, पहले अगर मैंने आपको दिखाया था जो एक महीने बाद में आया है, उसमें 2% का अंतर भी आ गया है, और महाविकास आघाड़ी और बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें तो अंतर है ही है, 46 और 33 में अंतर तो है ही है। आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी लगातार पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और ये अंतर अब भारी अंतर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी ये अच्छे से समझती है कि जो साकाल न्यूज का सर्वे है वो भारी असर दिखाने वाला है, इसका अपना महत्व है। महाराष्ट्र में जब भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, इसके सर्वे पर हर पार्टी भरोसा करती है। अब इस सर्वे ने भी कह दिया है कि बीजेपी तो नहीं जीत पाएगी, 2024 में कुछ नहीं होने वाला है। अब ऐसे में शाह क्या करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इतना खेला करने के बाद भी अगर यही हाल होना था तो बेहतर था कि खेला नहीं ही किया होता। अगर जनता का यही रुख है तो 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होगा, विधानसभा चुनाव में क्या होगा महाराष्ट्र के, ये भी आप इस सर्वे से अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इधर से तोड़ो, उधर से तोड़ो, इधर से जोड़ो, उधर से जोड़ो करती रह गई। वहीं राहुल गांधी इफेक्ट, उद्धव ठाकरे इफेक्ट, और अब तो शरद पवार का भी इफेक्ट महाराष्ट्र में साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का किनारा होता जा रहा है, लगातार सर्वे में साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस सर्वे पर आपका क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में क्या होगा, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।